ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा जारी कर दिए हैं। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ये डेटा वही डेटा है जो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को शेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सबमिट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि चुनाव आयोग एसबीआई से मिले चुनावी बॉन्ड की जानकारी 15 मार्च तक जारी करे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की दी डेडलाइन से एक दिन पहले ही ये डेटा रिलीज कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। इसमें नाम के साथ बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। लिस्ट में 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक खरीदे गए और हासिल किए गए बॉन्ड के बारे में बताया गया है। 1368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा दान देने वाली कंपनी रही। 980 करोड़ रुपए के दान के साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस वीडियो में हम आपको टॉप डोनर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और उसके फाउंडर सेंटियागो मार्टिन के बारे में बताएंगे। एनडीटीवी प्रॉफिट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयंबटूर स्थित फ्यूचर गेमिंग एक प्रमुख लॉटरी वितरक है। इसकी स्थापना जो है वो साल 1991 में हुई थी। भारत के लॉटरी किंग कहे जाने वाले सेंटियागो मार्टिन इसके फाउंडर हैं। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य में लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद सेंटियागो मार्टिन ने अपना ज़्यादातर बिजनेस कर्नाटक और केरला में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सेंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग कंपनी दक्षिण भारत में मार्टिन कर्नाटक के रूप में चलती है। उत्तर पूर्व में उन्होंने मार्टिन सिक्किम लॉटरी को खोला। मार्टिन को ही सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक बताया जाता है। सेंटियागो मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी हैं। अब आपको बताते हैं कि फ्यूचर गेमिंग और उसके फाउंडर मार्टिन किन किन कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटियागो मार्टिन का नाम 900 करोड़ रुपए के सिक्किम लॉटरी फ्रॉड केस में सामने आया था। सिक्किम लॉटरी फ्रॉड केस केरल में सिक्किम सरकार की लॉटरी की बिक्री से जुड़ा घोटाला है, जिसमें सिक्किम सरकार को चूना लगाया गया। आरोप लगा लॉटरी किंग कहे जाने वाले सेंटियागो मार्टिन और उनके सहयोगियों पर, क्योंकि उस दौरान मार्टिन की कंपनी ही केरल में सिक्किम सरकार की लॉटरी बेच रही थी। मई 2023 में मार्टिन के कई ठिकानों पर ईडी का छापा भी पड़ा। ईडी ने सेंटियागो मार्टिन की 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। इसकी जानकारी देते हुए ईडी की ओर से 15 मई 2023 को प्रेस रिलीज भी जारी की गई। ईडी के मुताबिक 11 मई और 12 मई को कोयंबटूर और चेन्नई में मार्टिन के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत सेंटियागो मार्टिन और अन्य के तहत जो है केस दर्ज को लेकर ईडी ने कोयंबटूर और चेन्नई में सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी ने कोयंबटूर में फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में छापेमारी की। ये कंपनी सिक्किम लॉटरीज की मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा कोयंबटूर स्थित सेंटियागो मार्टिन के आवासीय परिसर के साथ साथ चेन्नई में मार्टिन के परिवार के व्यावसायिक और आवासीय परिसर पर छापा मारा गया, ऐसा प्रेस रिलीज में बताया गया। इससे पहले इंडिया टुडे की जो है 2 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ईडी ने लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके विभिन्न उपवितरकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 409.92 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। ईडी ने कोलकाता पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर फ्यूचर गेमिंग, उसके उपवितरकों और क्षेत्रीय वितरकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम और नागालैंड राज्यों द्वारा आयोजित पेपर लॉटरी का एकमात्र वितरक बताया जाता है। ईडी ने आरोप लगाया था कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अपने विभिन्न उपवितरकों और क्षेत्र वितरकों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश उन्होंने रची और बिना बिके लॉटरी टिकटों को अवैध रूप से अपने पास रखा और 2017 तक जीएसटी से पहले की अवधि में ऐसे बिना बिके टिकटों पर टॉप प्राइस का दावा किया। इस तरह फ्यूचर गेमिंग और उसकी उपवितरक कंपनियों ने 2014
से 2017 के बीच अवैध रूप से लगभग 400 करोड़ रुपए का दावा किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेटा प्रकाशित किया है उसमें 7 अप्रैल 2022 को इसी कंपनी द्वारा जो है चंदे के लिए 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की बात सामने आई है। अब आपको बताते हैं सिक्किम लॉटरी फ्रॉड केस आखिर है क्या। तो सिक्किम सरकार की लॉटरी की बिक्री से जुड़े मामले में सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केरल के कोच्चि में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच में ईडी ने पाया कि मार्टिन, उसकी सहयोगी कंपनी और संस्थाओं ने अवैध लाभ कमाया। इससे सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपए तक का घाटा हुआ। आरोप है कि लॉटरी की टिकटों में धांधली की गई, प्राइज विनिंग टिकटों के दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। ईडी के मुताबिक ये घोटाला 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 के बीच हुआ। अब जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में एबीसी इंडिया, अरिहंत, क्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल, सन फार्मा, मुथूट फाइनेंस, वेदांता, बजाज, भारती एयरटेल और अन्य कंपनियां शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड की खरीद वाली लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर का नंबर जो है, इस कंपनी का नंबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नंबर 1303 बार आया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड कंपनी का नाम 821 बार आया है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम 410 बार आया है। किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला वो भी आपको बता देते हैं। चुनावी चंदा हासिल करने वाली पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, तेलुगु देशम पार्टी, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, डीएमके, जनसेना पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसी पार्टियां शामिल हैं। चुनावी चंदा पाने वाली जो पार्टियों की लिस्ट आई है उसमें 8633 बार बीजेपी का नाम है, 3305 बार तृणमूल कांग्रेस का नाम है, 3146 बार कांग्रेस पार्टी का नाम है, 1806 बार भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का नाम है, 861 बार बीजू जनता दल पार्टी का नाम है। इससे जाहिर है कि सबसे ज़्यादा चंदा जो पाने वाली पार्टी है उसमें बीजेपी सबसे आगे है। उसके बाद नंबर 2 पर टीएमसी और नंबर 3 पर कांग्रेस पार्टी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दिव्यांशी ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।